नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में गहराया बिजली संकट, कोयले की कमी के चलते 13 यूनिट बंद। जी हां दोस्तों, कोयले की कमी के कारण महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली केंद्र के कुल 13 यूनिट रविवार को बंद हो गए हैं। इसके चलते राज्य में 3330 मेगावाट बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। आलम यह है कि उपभोक्ताओं से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। MSEDCL ने उपभोक्ताओं से डिमांड और सप्लाई को संतुलित करने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली का कम उपयोग करने की अपील की है। चंद्रपुर, भुसावल और नासिक की 210 मेगावाट, पारस 250 मेगावाट और भुसावल और चंद्रपुर की 500 मेगावाट की इकाइयों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के 640 मेगावाट के 4 और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 810 मेगावाट के 3 सेट बंद किए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हुए बताया था कि राजधानी में सिर्फ एक दिन की बिजली आपूर्ति हो सके, सिर्फ इतना ही कोयला बचा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने रविवार को कोयला क्राइसिस की इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पर पलटवार करते हुए उनके दावों को गलत बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान से साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार अब बहाने ढूंढ रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी से प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, बोली गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे तक लड़ते रहेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। प्रियंका गांधी ने वहां किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान लक्ष्मीपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा कि आपकी खेती धीरे धीरे छीनी जा रही है। किसानों का खेत अरबपतियों के कब्जे में जा रहा है, इसलिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद प्रियंका गांधी ने माइक संभालते हुए सबसे पहले देवी दुर्गा का आह्वान किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक और महामारी को लेकर WHO ने चीन को किया अलर्ट, आधे से ज्यादा संक्रमितों की मौत। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया जूझ रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आमतौर पर मुर्गियों में पाई जाने वाली महामारी बर्ड फ्लू को लेकर आगाह किया है। चीन में घातक बर्ड फ्लू वेरिएंट H5N6 की मृत्यु दर 50% तक पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कहा है कि बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। H5N6 बर्ड फ्लू वेरिएंट को ट्रैक करने की जरूरत है। WHO के एक प्रवक्ता ने कहा कि चीन में और बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी की जरूरत है ताकि इसके खतरे को और बेहतर ढंग से समझा जा सके। H5N6 वेरिएंट से पैदा हुए गंभीर खतरों को लेकर चीन के रोग नियंत्रण केंद्र ने भी चिंता जाहिर की है। WHO ने कहा है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। N5H6 वेरिएंट ने चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 50% तक पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्वतंत्र देव सिंह की बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत, नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं। जी हां दोस्तों, लक्ष्मीपुर खीरी हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष अब गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलना नहीं होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्य समिति में बोलते हुए कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को लूटना नहीं होता है। फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट आपके व्यवहार की वजह से ही आपको मिलेगा। अगर जिस मोहल्ले
मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ 10 लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। यही नहीं होता है कि जिस मोहल्ले में रहते हैं लोग आपकी शक्ल नहीं देख पाएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंधेरे में डूबने वाली है पूरी दुनिया। लेबनान में बिजली कटी, चीनी फैक्ट्रियां बंद, यूरोप में महंगी मिल रही है गैस। जी हां दोस्तों, भारत में कोयले की सप्लाई में कमी के चलते ब्लैकआउट का खतरा बना हुआ है। जरूरत के मुताबिक पावर प्लांट को कोयला नहीं मिल रहा है। कई राज्यों ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। इससे पहले चीन में भी कई प्रांतों में बिजली संकट की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। अब आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बिजली संकट गहरा सकता है। लेबनान बिजली न होने के कारण अंधेरे में डूब गया है। वहीं यूरोप में प्राकृतिक गैस के लिए लोगों को बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। मौसम की वजह से वैश्विक ऊर्जा की कमी और मांग में फिर से बढ़ोतरी बढ़ती जा रही है। इसने सर्दियों से पहले मुसीबत बढ़ा दी है। इससे कई देशों के अंधेरे में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BSNL 4G से की पहली कॉल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को BSNL के भारतीय 4G नेटवर्क से पहला कॉल किया और ट्विटर पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि आकार ले रही है। आपको बता दें दोस्तों, BSNL काफी समय से भारतीय तकनीक की मदद से 4G नेटवर्क पर काम कर रही है। इस साल जनवरी में BSNL ने आगामी 4G टेंडर में भाग लेने में रुचि रखने वाली भारतीय कंपनियों से प्रूफ ऑफ कंसेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की। विभाग की जानकारी के अनुसार जुलाई में 5 बोली लगाने वालों को आशय पत्र जारी किया गया था। गौरतलब है कि BSNL 4G भारत के कई इलाकों में लाइव है और कंपनी अब अपने ग्राहकों को 31 दिसंबर तक मुफ्त 4G सिम दे रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूनिसेफ ने कहा अफगानिस्तान में हो सकती है 10 लाख कुपोषित बच्चों की मौत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में 2021 में तत्काल कार्यवाही के बिना अनुमानित तौर पर 10 लाख बच्चों के गंभीर कुपोषण से पीड़ित होने का अनुमान है। अफगानिस्तान की यात्रा समाप्त करने के बाद यूनिसेफ के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। उन्हें यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। एरियाना न्यूज़ के अनुसार इस सप्ताह अफगानिस्तान का दौरा करने वाले यूनिसेफ के उप कार्यकारी निर्देशक अमर आब्दी ने चेतावनी दी कि जब तक तत्काल सहायता प्रदान नहीं की जाती कम से कम 10 लाख अफगान बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हो सकते हैं और यहां तक कि उन बच्चों को मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। यूनिसेफ ने एक बयान में कहा कि खसरे के गंभीर प्रकोप और तीव्र पानी वाले दस्त ने स्थिति को बढ़ा दिया है। इस स्थिति ने बच्चों को जोखिम में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और दक्षिणी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में दिन गर्म रहेगा और वहां का तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल आज फिर हुआ महंगा। मुंबई में डीजल 100 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 104 रुपए 14 पैसे और डीजल का भाव 92 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं बात करें मुंबई की तो दोस्तों मुंबई में आज डीजल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 12 पैसे व डीजल की कीमत 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंक पर 10,000 रुपए के जुर्माने को रिवाइज कर सकता है आरबीआई। जी हां दोस्तों, एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाने का नियम खत्म हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि आरबीआई एटीएम में समय से नोट नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने की अपनी योजना की समीक्षा कर रहा है। बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। आरबीआई ने इस साल अगस्त में कहा था कि वह एटीएम में समय पर नोट डालने में विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करेगा। एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना 1 अक्टूबर 2021 से लागू की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गूगल लॉन्च कर रहा है कभी न हैंग होने वाला स्मार्टफोन, गजब कैमरे से लेकर तगड़ी होगी बैटरी। जी हां दोस्तों, 19 अक्टूबर को गूगल अपना नया स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 6 लॉन्च करने जा रहा है, जिसके लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि कंपनी ने फिलहाल इस फोन के फीचर्स को लेकर चुप्पी साधी हुई है। लीकर्स अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने गूगल पिक्सल 6 के फीचर्स के बारे में काफी जानकारी सामने रखी है। टिप्सटर्स की माने तो गूगल पिक्सल 6 कंपनी की नई कस्टम बिल्ट चिप गूगल टेंसर के साथ आएगा, जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी। इस चिप की मदद से यूजर बिना इंटरनेट के मैसेज और वीडियोस को ट्रांसलेट कर सकेंगे और कंपनी का यह दावा है कि इस चिप से स्मार्टफोन 80% ज्यादा स्पीड से चलेगा, ऐप को डाउनलोड करेगा और बैटरी भी बचाएगा। इस तरह गूगल की इस चिप से आपका स्मार्टफोन हैंग नहीं होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।